इस तरह से है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ। वे प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई है। बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहां से उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र व भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। 1970 में वे भारत वापस लौट आए। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वुमन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। वे पद्म भूषण एडम्स पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। पार नजर के पाठ का सार इस तरह से है। इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जो सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब लोगों का पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। एक बार की बात है, छुट्टी वाले दिन छोटू और उसके पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू उनका सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। ये एक मंगल ग्रह की कहानी है। उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर जमीन की तरफ जाता है। छोटू जहां रहता था वह जगह जमीन के नीचे थी। वह बहुत खुश था, लेकिन यह मौका जल्द ही उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे थे। इतने छोटे बच्चे को देख वहां के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। छोटू अपने पापा की वजह से वहां से छूट पाया। उसके पापा उसे समझाते हैं कि वहां आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। खास किस्म के जूते पहनने होते हैं। जमीन पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पापा बताते हैं कि एक समय था जब उनके पूर्वज जमीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन हुआ। सूर्य से ऊर्जा रोशनी मिलती थी, वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव मरने लगे। हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे घर बना लिए। विभिन्न यंत्रों की मदद से सूर्य की शक्ति, रोशनी, गर्मी का प्रयोग करते थे। इसी कारण हम आज धरती के नीचे जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहें, इसके लिए सतर्कता की जरूरत है। छोटू बड़ा होकर वहां जाने की इच्छा प्रकट करता है। एक दिन एक अद्भुत घटना होती है। पता चलता है कि एक अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ रहा है और एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और दूसरा अभी दूर है। सब एक योजना बनाते हैं। उनके पास इन्हें भस्म करने की पूरी अक्षमता है, लेकिन इससे फिर उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये जमीन पर उतरे तब उन्हें काबू में कर लें। तभी खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। छोटू बहुत खुश है। उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए हैं। वे कहते हैं कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया। ये कंप्यूटर से जैसा एक यंत्र होता है जिस पर कई बटन लगे थे। सभी का ध्यान यान पर था। तभी एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। वह जमीन से मिट्टी लेना चाहता है। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था और वह बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी, जिससे यांत्रिक हाथ रुक गया। छोटू के पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बटन को पूर्व स्थिति में रखते हैं। यंत्र बेकार हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक इस बारे में जांच कर रहे हैं और यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद वे हाथ ठीक करने में सफल भी हो जाते हैं। मंगल की मिट्टी के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं।
मिट्टी के नमूने से ही यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीव सृष्टि थी, परंतु वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए।